हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा SPC GCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज हम अल्कोहल का थर्ड लेक्चर देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है जनरल उसकी। तो जैसा कि हम जानते हैं अल्कोहल्स जो होते हैं, जिसमें लोअर अल्कोहल्स जनरली जो हैं वह कलरलेस होते हैं, उनमें विशेष गंध होती है, तीक्ष्ण बर्निंग कैपेसिटी होती है, जो मतलब आसानी से ज्वलनशील जिसको कहते हैं हम, वो होते हैं, वो लिक्विड होते हैं। परंतु जैसे जैसे हायर अल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं हम, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, ऐसे अल्कोहल्स जो होते हैं वे गंधहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं और ठोस स्टेट में होते हैं। जैसे जैसे अणुभार जो है वो बढ़ता जाता है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। परंतु ऐसे अल्कोहल्स जो आइसोमरिक होते हैं, मीन्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है परंतु स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वह डिफरेंट होता है, जिसको हम कहते हैं समावयी, आइसोमर कहलाते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले के जो डिफरेंट समावयी होते हैं, आइसोमर जो होते हैं, उनके अल्कोहल्स के क्वथनांक जो हैं वह उनका क्रम इस प्रकार से होता है। प्राइमरी अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होंगे, उससे कम सेकेंडरी और फिर टर्शरी होते हैं। इसका कारण है कि जब एक ही प्रकार के अल्कोहल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है परंतु आइसोमरिक स्ट्रक्चर है, जिसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उनमें अगर ब्रांच होती हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे अल्कोहल जिनमें शाखित होती, ब्रांचेज होती हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं जितनी अधिक ब्रांच होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट के मान जो है वह कम होते जाते हैं। इसको हम देख सकते हैं C4H9OH ब्यूटेनॉल जो है, उसके लिए 4 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, जिसमें एक सिंपल लॉन्ग चेन है CH3 CH2 CH2 CH2OH। दूसरी स्ट्रक्चर है जिसमें एक ब्रांच है, मीन्स फर्स्ट जो कंपाउंड है उसका नाम है 1 ब्यूटेनॉल, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 CH2OH, जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि CH2OH ग्रुप जो है उसमें प्राइमरी अल्कोहल है, परंतु उसमें ब्रांच्ड है, एक ब्रांच है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और कम हो जाता है। फर्स्ट वाले का 117.7 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ब्रांच है जिसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 107.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से थर्ड स्ट्रक्चर है CH3 COH CH2 CH3 2 ब्यूटेनॉल, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। उसमें क्योंकि 2 ब्रांच हो गई हैं, एक CH3 दूसरी CH2OH, 2 ब्रांच हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाता है, तो 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2 ब्यूटेनॉल के लिए मान होगा। इसी प्रकार से फोर्थ स्ट्रक्चर जो हो सकती है CH3CH3OH, इसमें ब्रांचिंग और बढ़ गई, 3 ब्रांच है, CH3 3 ब्रांच है, और ये जो है वो टर्शरी अल्कोहल
है, इसका नाम होता है 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल, जो कि एक टर्शरी अल्कोहल है। ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट का मान जो है वो कम होता जा रहा है। तो टर्शरी के लिए हम देखते हैं 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मान। इसी प्रकार से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के अल्कोहल्स या एल्केन या हेलोजन डेरिवेटिव या ईथर, इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वह अन्य कंपाउंड्स की तुलना में हाई होते हैं। इसका कारण है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसी अणु के ध्रुवीय हाइड्रोजन परमाणु, या हम कहें कि दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से स्थित हो कि एक परमाणु के साथ वह कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो और दूसरे परमाणु के साथ वह महज आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इस व्यवस्था को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध जो है वह एमीन्स में पाया जाता है, अल्कोहल्स में पाया जाएगा, वाटर में पाया जाएगा, एमिनो कंपाउंड्स में पाया जाएगा, एसिड्स वगैरह कंपाउंड्स में इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह पाई जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह दो प्रकार की होती है, जिसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स उसी एक सिंगल मॉलिक्यूल में दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो वह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। इसी प्रकार से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स इंटर मीन्स दो के बीच, तो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मध्य अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह पाई जाती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसका एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड, नाइट्रोफिनॉल्स वगैरह जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह पाई जाती है। तो सैलिसिलिक एसिड मीन्स बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर एक तरफ OH और एक तरफ COOH ग्रुप है। तो यहाँ पे OH और COOH के मध्य दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह पाई जाती है। तो ये यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी प्रकार से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अल्कोहल है, अमोनिया है, HF है, वाटर है, इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होती हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दो भिन्न भिन्न अणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य स्थित होते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। तो दो ऑक्सीजन के मध्य एक हाइड्रोजन एटम है, इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट है। तो एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक किलेशन चक्रीय संरचना बन जाती है, तो वहाँ पे और फर्दर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे अणु आपस में जुड़ कर के एक बड़ा अणु जो है वो बना लेते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से अणुओं के मध्य सगुणन या एसोसिएशन हो जाता है, बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं, जिससे पदार्थों की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वह बढ़ जाते हैं। तो जिसके कारण जल में विलेयता जो है वह बढ़ जाती है, तो वाष्पशीलता जो है वह उसकी घट जाती है। लोअर अल्कोहल में पानी में विलेयता अधिक होती है, अणु भार के बढ़ने के साथ साथ विलेयता जो है वह कम हो जाती है। लोअर अल्कोहल में हमने देखा कि पानी के साथ विलेयता उसकी अधिक होती है,
और जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा विलेयता जो है वो कम होती जाती है। लोअर अल्कोहल में हम देखते हैं कि OH ग्रुप जो है वह हाइड्रोकार्बन ग्रुप की तुलना में बड़ा होता है। तो उस केस में वहाँ पे उसकी विलेयता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा, तो उस केस में उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वह अधिक होगी या वो आसानी से जल में घुल जाते हैं। जबकि जो हायर अल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन भाग जो है वह बड़ा होता है, तो वह जल को प्रतिकर्षित करता है, जिससे वहाँ पे उसकी विलेयता जो है वह कम हो जाती है। ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है, जो उसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है उसके आधार पर, या उसका आयनाइजेशन किस प्रकार से होता है उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वह पाई जाएंगी। तो यहाँ हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वह OH ग्रुप है, दूसरा पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है। तो ऑक्सीजन ROH अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R मीन्स कार्बन वाला पार्ट है, CH3 या CH2 CH3 जो भी होगा एल्किल ग्रुप है प्रेजेंट है, तो उस केस में हम देख सकते हैं। और दूसरी तरफ वह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो OH ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो हाइड्रोजन से वह अपने बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचता है, जिससे वहाँ पे पोलैरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो पोलैरिटी के कारण से उसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा और उसमें केमिकल रिएक्शन जो है वह पाई जाएंगी। तो एक रिएक्शन जो होगी जिसमें ROH बॉन्ड टूटेगा, दूसरी रिएक्शन जिसमें RO नेगेटिव और H बॉन्ड जो है वह टूटता है। यहाँ पे OH बॉन्ड की इस ध्रुवता के कारण अल्कोहल के डाइपोल मोमेंट के मान जो है वह उच्च होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं CH3OH, जिसके डाइपोल मोमेंट का मान जो है वो 1.71 D होता है। तो यहाँ पे OH ग्रुप की ध्रुवता के कारण यहाँ पे दो प्रकार की रिएक्शंस जो हैं वह पाई जाती हैं। एक रिएक्शन जो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव निकलने के कारण से रिएक्शन जो होती हैं, दूसरी रिएक्शन जिसमें R पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में निकलता है। तो जब फर्स्ट आयनाइजेशन जिसमें OH बॉन्ड टूटता है H पॉजिटिव के रूप में निकल रहा है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप की आयनिक प्रॉपर्टी के कारण से वहाँ पे H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा। और यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी दूसरी हम कह सकते हैं वो होंगी उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वह होती हैं। दूसरी टाइप की रिएक्शन जिसमें ROH बॉन्ड जो है वह टूट रहा है, मीन्स R पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में निकल रहा है, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी वो उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम पहला रिएक्शन देखते हैं जिसमें H पॉजिटिव के रूप में निकल रहा है, मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है वो। तो
एसिडिक प्रॉपर्टी है क्योंकि H पॉजिटिव निकल रहा है। तो एसिड स्ट्रेंथ कह सकते हैं हम कि जो अल्कोहल होते हैं वो वीक एसिडिक होते हैं। एच तो निकल रहा है परंतु वीक होते हैं क्योंकि RO नेगेटिव के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल ऑक्साइड बना है वो इतना स्टेबलाइज नहीं होता है जितना कि एसिडिक ग्रुप में होता है। तो H निकल रहा है, एसिडिक तो है परंतु वह वीक एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं, जो स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप की नेचर पर डिपेंड करता है उसकी एसिड स्ट्रेंथ। तो यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हैं CH3CH2OH। दूसरा एग्जांपल है CH3CH2OH। तीसरा एग्जांपल है CH3CH3 और OH। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन एटम पर ऋण आवेश का घनत्व जितना अधिक होता जाएगा OH ग्रुप से प्रोटॉन निकलना उतना ही कठिन होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में एक ग्रुप है CH2CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट वाले 2 ग्रुप हैं। थर्ड वाले में 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। तो थर्ड वाले में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही अधिक बढ़ जाता है। तो उस केस में वहाँ से प्रोटॉन का निकलना जो है वह मुश्किल होता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई है। तो स्ट्रेंथ जो है वह डिक्रीज़ होती है। इस प्रकार से प्राइमरी सबसे अधिक एसिडिक होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी अल्कोहल जो है वह एसिडिक होता है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल की अन्य रिएक्शंस जो प्रोटॉन्स मीन्स OH बॉन्ड के टूटने के कारण से जो रिएक्शंस होती हैं वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।